हर्षिल उत्तरकाशी गंगोत्री रोड पर लोकेटेड एक बहुत ही खूबसूरत और समवट लेसर नोन हिल स्टेशन है जो गंगोत्री से अराउंड 30 किलोमीटर्स पहले ही आ जाता है। यहाँ नेचर है, सुकून है, स्पिरिचुअलिटी है और एडवेंचर भी। इस वीडियो में हम आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको हर्षिल ट्रिप प्लान करने में हेल्प करेगी। इनफैक्ट दिस वुड बी द ओनली गाइड यू नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ हर्षिल ट्रिप। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली से हर्षिल तक का सफर। हमने दिल्ली से हर्षिल का रास्ता 2 दिन में कवर किया और वो भी सेल्फ ड्रिवन कार से। हमने पहले दिन दिल्ली से चंबा तक ड्राइव किया और नेक्स्ट डे चंबा से हर्षिल तक। दिल्ली से हर्षिल का डिस्टेंस लगभग 500 किलोमीटर है और दिल्ली से हर्षिल आने के लिए बेस्ट तरीका है आप ड्राइव करके आएँ। रूट है दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, चंबा, उत्तरकाशी और उसके बाद हर्षिल। सो ये रूट फॉलो करें आप, ये बेस्ट रूट है। रोड्स भी वेरी वेल मेंटेन्ड है। हर्षिल पहुंचकर हमने अपने होटल में चेक इन किया। वी आर स्टेइंग एट प्रकृति रिट्रीट इन हर्षिल। पहले दिन तो रेस्ट किया और लॉन्ग ड्राइव की थकान उतारी। हर्षिल एक्सप्लोर करेंगे कल से। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद रेडी होकर हम पहुंच गए हर्षिल मार्केट। हर्षिल बहुत ज्यादा टूरिस्टी नहीं है और एकदम ऑफ बीट भी नहीं है कि चारों तरफ सुनसान हो, इसलिए हमें ये जगह काफी पसंद आई। मार्केट तो बहुत ही गॉर्जियस है, चाहे फ्रेंड्स के साथ आओ या फैमिली के साथ, यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है। We are at Harsil market. With all this paint behind us, it's pretty much like we are in Switzerland. This is a change for the good, we like it. Before reaching Harsil, we thought there's Gangotri temple and we thought that is all we would do here. But Harsil village was a real surprise. It has such a mountain and yet modern, yet contemporary, yet old vibe. It's difficult to explain. Harsil village could be a sole reason to visit this area. हर्षिल का नाम हर्षिल क्यों पड़ा है, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अपेरेंटली हर्षिल नाम डेराइव हुआ है हरिशिला से। ऐसी कहानी बताई जाती है यहाँ पे कि 2 नदियाँ हैं, भागीरथी और जालंधरी, और दोनों का वेग बहुत तेज़ था और उनके आपस में बड़ी लड़ाई हो गई कि मैं तुझसे बेहतर हूँ। तो उन दोनों ने अपना वेग बहुत तेज़ कर लिया। उन दोनों की लड़ाई से ऐसा लगा कि दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। तो भगवान विष्णु ने इंटरवीन किया और वो एक शिला के रूप में इन दोनों नदियों के बीच में स्थापित हो गए, और ताकि ये दोनों नदियाँ अपने अपने डायरेक्शन में चले गए। और बिकॉज वो इतना बड़ा शिला के रूप में बीच में स्थापित हुए कि उनका वेग भी उसके बाद शांत हो गया। और उसी जगह पे हर्षिल है, तो हरिशिला से हर्षिल या हर्षिल, ये इस तरीके से ये नाम डेराइव हुआ है। मार्केट के एंड पर नियर द पार्किंग एक ब्रिज है जिसके नीचे से नदी बहती है। यहाँ बैठे तो बस बैठे ही रह गए। ये कोई व्यू पॉइंट तो नहीं था, पर यहाँ से लाजवाब नजारा था हर्षिल का। हर्षिल मार्केट में छोटे छोटे लोकल रेस्टोरेंट्स पर आप मोमोज, चाय और सिंपल इंडियन लंच कर सकते हैं। आज तक जितने भी पहाड़ी गांव देखे हैं उनमें हर्षिल में लोकेटेड बागोरी शायद सबसे खूबसूरत विलेजेस में से एक है। बागोरी विलेज के एंट्री पॉइंट तक गाड़ी जाती है और उसके बाद विलेज में आप वॉक करके जा सकते हैं। इस विलेज के बारे में कम ही लोगों को पता है, पर बागोरी इज द फर्स्ट गंगा विलेज अंडर द नमामि गंगे प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। विलेज एंट्री पर ये कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स बुद्धिज्म की तरफ इशारा करते हैं। शायद यहाँ कोई मोनेस्ट्री भी हो। बागोरी विलेज तक खाने के लिए हमने 2-3 ब्रिजेस क्रॉस करे जो इतने ज्यादा खूबसूरत है। इट वाज लाइक अ प्रिल्यूड टू अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, अ वेरी ब्यूटीफुल वॉक टू बागोरी विलेज। जो ब्रिजेस क्रॉस करके हम बागोरी विलेज आए उन पर हमें ये बुद्धिस्ट फ्लैग्स उड़ते हुए नज़र आ रहे थे। उसकी वजह है कि बागोरी विलेज में कई टेम्पल्स हैं, जिनमें से एक टेम्पल बुद्धा टेम्पल भी है। टेम्पल अभी क्लोज है बट स्तूपा हम बाहर से ही देख पा रहे हैं।
Shitla Khet, again in another part of Uttarakhand, probably nearer to Nainital. We had seen this whole abandoned story of abandoned villages, ghost villages where people had moved out. This, we are now in Bagori, in Uttarakhand again, and this also looks like somewhat similar, although there are people here, some residents here, but we find a lot of these houses which are locked, and then seems as if people have not lived here since generations. So maybe this is also another story of abandoned houses. Although we are told that in Bagori village, the locals, they spend their summers here and they move to their summer residences in Uttarkashi or Chamba or some lower region during winters, and they are yet to come back and for summers to Bagori. But we don't know, some of these houses, looking at them, we would feel that there haven't been people for the last 20, 30, 50 years. गंगोत्री टेम्पल तो यहाँ का नंबर 1 अट्रैक्शन है। ये मंदिर पब्लिक के लिए साल में 6 महीने खुलता है। लकीली हम हर्षिल आए अक्षय तृतीया पर, यानी जब चारधाम यात्रा शुरू होती है। इसी दिन गंगोत्री धाम के कपाट खुलते हैं और गंगा माँ की डोली को मुखबा विलेज से लाकर गंगोत्री मंदिर में स्थापित किया जाता है। हम फाइनली गंगोत्री धाम पहुँच गए और मेरे पीछे है गंगोत्री टेम्पल, द फेमस गंगोत्री टेम्पल। मंदिर के पीछे ही बहती है मंदाकिनी नदी, क्रिस्टल क्लियर पानी और चारों तरफ डिविनिटी। यही है गंगा का उद्गम स्थल। गोमुख से निकलकर गंगा गंगोत्री से बहती हुई मैदानी इलाकों की तरफ सफर करती है। हर्षिल आए तो गंगोत्री टेम्पल में दर्शन और नदी में स्नान तो बिल्कुल मिस ना करें। हमने अपने गंगोत्री मंदिर के एक्सपीरियंस को एक अलग से वीडियो में शेयर किया है, लिंक स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर्षिल से आप जा सकते हैं मुखबा विलेज। यहाँ तक का रास्ता काफी हाइट पर है, पर व्यूज भी लाजवाब है। रोड अच्छी बनी हुई है और ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता। सर्दी के 6 महीनों में मुखबा विलेज का मंदिर गंगा माँ का निवास स्थान है। हर्षिल वैसे अपने आप में एक ऐसी जगह है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इज़ वेरी ऑफबीट। अगर आप थोड़ा वेंचर आउट करना चाहते हैं तो हर्षिल के आसपास भी बहुत सारी जगह हैं। मुखबा विलेज इज़ फेमस फॉर दिस गंगा टेम्पल। मुखबा विलेज में गंगा मंदिर जो है, ये गंगा का मायका बोलते हैं। जो कल हमने गंगोत्री मंदिर में देखा, गंगा की मूर्ति को वहाँ स्थापित किया गया, वो 6 महीने विंटर्स में ही यहाँ रहती है। और सर्दियों में क्योंकि गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तो डिवोटीज ने प्रेयर्स कर सके, इसके लिए गंगा माता इस मंदिर में स्थापित की रहती हैं, जो मुखबा विलेज के अंदर है। और नीचे जहाँ तक गाड़ी पार्क हुई थी, वहाँ से ऊपर आने के लिए थोड़ा सा ट्रैकिंग है, आई थिंक 150 मीटर्स, और जिसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और साथ में जो माउंटेन्स हैं वो तो लाजवाब है। और वैसे यहाँ पर होम स्टेज और लॉजेस भी अवेलेबल हैं, तो अगर आप यहाँ पे आके रुकना चाहते हैं तो भी रुक सकते हैं। हम हर्षिल में रुके हुए हैं। We keep traveling to Himachal off and on. That's like our second home from Delhi. And one thing that we noticed in this part of Uttarakhand is there's a lot of influence. So we don't know whether Himachal has been influenced by Uttarakhand or whether Uttarakhand has been influenced by Himachal, the culture. For example, if you look at the wooden temple behind me, all these wooden bells and chimes, that's so typical of Himachal. हर्षिल की सेकंड डे की हाईलाइट थी गरतांग गली ट्रैकिंग। हर्षिल मार्केट से अराउंड 25 मिनट की ड्राइव पर लोकेटेड है ये वुडन ब्रिज, जो एक सांप की तरह पहाड़ की एक तरफ लिपटा है। इस वुडन ब्रिज के एक एंड पर तिब्बत बॉर्डर शुरू होता है और इसकी ट्रैकिंग में हमें ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लगे। बट ऑनेस्टली दिस वाज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। गरतांग गली इज अ मस्ट विजिट इफ यू आर इन हर्षिल। हमने अपने गरतांग गली एक्सपीरियंस को भी एक अलग से वीडियो में शेयर किया है, लिंक स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर्षिल से अराउंड 1 किलोमीटर दूर है धराली, जहां लोकेटेड है कल्प केदार मंदिर।
शिव जी का ये मंदिर आधा पानी में डूबा हुआ है। इनफैक्ट यहाँ का शिवलिंग भी पानी में ही सबमर्ज्ड है। कुछ लोकल्स का कहना है कि ये मंदिर तो केदारनाथ मंदिर से भी पुराना है। प्रभु मीश मनीष शेष गुणम गुणहीन महिष गरला भरणम रणनिर्जित दुर्जय दैत्यपनम प्रणमा हि शिवम शिव कल्पतरुम. So this is Kalp Kedar and Shiva Kalpatarum. Kalpataru is the one who's the benevolent one who gives you gifts, whatever you want, whatever you imagine, like you do kalpana, so you get that. So Shiva Kalpatarum. Shiva is that god who gives you whatever you want. So this is Kalp Kedar and behind us is the Kalp Vriksha. So you go and pray there for whatever you want. हर्षिल उन हिल स्टेशन में से नहीं है जहां आपको मॉल रोड, फैंसी बेकरीज, मैगी पॉइंट्स या क्राउडेड अम्यूजमेंट पार्क्स नजर आए। हर्षिल को एंजॉय करने के लिए आप सेब और खुमानी के बागों में लॉन्ग वॉक्स पर निकल जाइए, नेचर को एब्जॉर्ब कीजिए। यहाँ कुछ पेड़ों के तने पर की गई आर्ट को एडमायर कीजिए या फिर नदी के किनारे बैठकर सिर्फ पानी की आवाज सुनिए। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि फेमस डायरेक्टर राज कपूर ने राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग के लिए भी हर्षिल को ही चुना। शॉपिंग के नाम पर भी यहाँ बागोरी विलेज में हाथ से बने स्वेटर, टोपी और शॉलें मिल जाएंगी। बागोरी गांव के विलेजर्स का मेन काम बागबानी करना और भेड़ें पालना है, और बिकॉज वो भेड़ें पालते हैं तो उन्हीं की ऊन से यहाँ पर लेडीज़ घरों में बहुत सारे ऊन की चीज़ें बनाती हैं, जैसे टोपी, मफलर, जैकेट्स, शॉल्स एक्सेट्रा। और विलेज में चलते चलते हमें कई घरों में और घरों के बाहर छोटे छोटे स्टॉल्स में उन्होंने ये चीज़ें डिस्प्ले करी हुई हैं सेल के लिए भी। तो अगर आप ये विलेज वॉक कर रहे हैं, यू कैन बाय हैंड निटेड, हैंड वोवन कैप्स, शॉल्स, मफलर्स एक्सेट्रा। ये फिर कैसे पहनते हैं? ये इतना शर्ट तो बड़ा किसी ये का तो नहीं पीछे लटकता है ना थोड़ा सा। है। वो लटकने वाले हैं। हाँ जी, हल्का सा लटकता है। अच्छा, का बीनी क्या है? जी। We shop from her. हेडबैंड। आप लोग कहाँ से सर? Delhi. अभी एप्पल के वो नहीं है पेड़। अभी खाली वो देख, फूल लगाओ ना। वो सफेद वाले। हाँ, ये अच्छा, ये जो आगे भी पेड़ है ये सारे हाँ, एप्पल के पेड़ हैं। ये एप्रिकॉट है, ये वाला छोटे अच्छा। छोटे लगा दो, बहुत ओके। छोटे छोटे। हाँ जी, तो सब बाद में तो फूल वूल बहुत सुंदर लगता है। तो ये सेब आते हैं सितंबर अक्टूबर तक। हाँ, सितंबर। जब आएंगे उस टाइम आएंगे। थैंक यू, बाय। और हर्षिल मार्केट में भी हैंडवोवन चीजों की कई दुकानें हैं। इन हैंड निटेड चीजों को खरीदकर आप थोड़ा सा हर्षिल अपने साथ घर ले जा सकते हैं। गंगोत्री से थोड़ी सी गंगा अपनी बोतलों में भर के साथ ले जाना भी मत भूलिएगा। सुवेनियर भी हो गया और स्पिरिचुअल भी। दिल्ली से हर्षिल तक का सफर बहुत मुश्किल ना सही पर एकदम आसान भी नहीं है। ना जाने फिर कब आना हो, इसलिए हम हर्षिल की यादें अपने कैमरा और आंखों में साथ लिए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हर्षिल का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब टू डेली फंडूज ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।